दोस्तों, कांगेन असुरा के पार्ट 1 में हम देखते हैं कि ओहमा की फाइट इस गांडाई चड्ढी वाले फाइटर से होती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर ओहमा जीत जाता है और फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। और इसी के अनाउंसमेंट की वजह से अब सभी चेयरमैन अपने अपने फाइटर्स को लड़ाने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। भाई कमाल का एनिमे है, इसका पार्ट 1 आप जरूर देखना, क्योंकि इस बंदे को भी बाकी जैसे जुनून है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर बनने की चाह है। और अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सभी चेयरमैन के बीच ये मुकाबला होने वाला है और ओहमा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसी से डिसाइड होगा कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि ओहमा नोगी के घर पहुंचता है और ओहमा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि नोगी ने किसी दूसरे फाइटर को हायर कर लिया होता है। ओहमा कहता है, ओए तू पागल वागल है क्या? तू देखा नहीं कल मैं कितनी अच्छी लड़ाई कर रहा था, तू दूसरे बंदे को कैसे हायर कर सकता है? नोगी कहता है, अरे भाई नहीं, तुम काफी ज्यादा रिस्की हो, तुम्हारी जगह जरूर दूसरा फाइटर लड़वाना ज्यादा बेहतर होगा। और तभी यहाँ पे वो दूसरा फाइटर आता है जिसका नाम सैम होता है, जिसको नोगी ने हायर कर रखा है। नोगी कहता है, एनिमे लवर्स रेडी फॉर अ स्टाइल अपग्रेड? हमारे पास है कूलेस्ट कलेक्शन ऑफ टी-शर्ट्स, हुडीज और जैकेट्स जो तुम्हारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को ले आते हैं जिंदगी में। टॉप क्वालिटी प्रिंट्स, अमेजिंग डिजाइन्स और परफेक्ट फिट जो तुम्हें स्टैंड आउट करें। अब अपने एनिमे पैशन को स्टाइल में दिखाने का बेस्ट टाइमिंग है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और अपनी फेवरेट मर्च ग्रैब करो। ओए तू वहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? इधर आ, मुझे छुड़ा। ओहमा उसे देखता है और कहता है, ओ तो तू है वो जो कि मुझे रिप्लेस करेगा? ओए तेरे बम में दम है ना, तो इसको छुड़ा के दिखा। लेकिन हम देखते हैं पलक झपकते ही सैम ओहमा के पास पहुँच जाता है और ओहमा के हाथ पर प्रेशर डालते हुए नोगी को छुड़ा देता है और कहता है, वह मुझे मालूम है जब तुम्हारी फाइट उस प्रो रेसलर के साथ हुई थी तो तुम्हारे हाथ की हड्डी टूट गई थी और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस टूटे हुए हाथ से आगे भी फाइट करनी चाहिए। ओहमा सोचता है, भाई क्या खतरनाक फाइटर है, ये तो पलक झपकते ही मेरे पास पहुंच गया और इसको मेरी कमजोरी का भी अंदाजा है। ओहमा अब सैम पे अटैक करने लगता है, लेकिन सैम उसके सारे अटैक्स को डूज किए जा रहा था और ये सब देखकर यामासेटा काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और उस सेक्रेटरी से कहता है, ओए ये फाइटर कौन है और तुम इसको कहाँ से पकड़ लाए? ये लड़की बताती है, ये वो फाइटर है जिसने 39 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जिसमें से सिर्फ 15 फाइट ही हारा है। ये फाइटर सेक्रेटरी के पास पहुंचता है और कहता है, ओ तुम्हें बताना ही भूल गया, उन 15 फाइट में से 9 तो मैं सोने की वजह से ही हार चुका था, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था। अरे कोई मर्द ही नहीं था मुझे हराने के लिए। और 2 लड़ाइयों के बारे में तो मैं भूल ही गया और बची हुई 4 तो मैंने स्किप ही कर दी, मैंने लड़ी ही नहीं, क्योंकि ओपोनेंट्स ही हड्डल थे, उनसे मैं क्या लड़ता। और आज तक मैं एक भी मैच नहीं हारा किसी से भी। और ऐसा बोलते हुए उस सेक्रेटरी को अपने गले से लगाने लगता है और वो सेक्रेटरी उसको अपने से दूर ढकेलती है, बोलती है, वे ठरकी दूर निकल। और ये सब देखकर ओहमा को बड़ा तेज गुस्सा आ रहा था और इसका बीपी दोबारा हाई हो जाता है, इसका पूरा शरीर लाल पड़ने लग जाता है और अब ओहमा के अंदर का डीमन दोबारा बाहर आ जाता है और वो दोबारा डबल स्पीड के साथ इस फाइटर पे अटैक करता है। और दोनों के दोनों फाइटर एक दूसरे के अटैक्स को डोज कर रहे थे और अब ओहमा सैम को गले से पकड़ लेता है और उसकी गुद्दी पकड़ के कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम कल के मैच में मेरी जगह नहीं ले सकते। तभी वहाँ पे नोगी आता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओए शांत हो जा, ये मेरा ऑफिस है, कोई तुम्हारा एरिया नहीं। सुन ओहमा, मैं तेरे मैनेजर यामासेटा को किसी अलग से कंपनी का ओनर बना रहा हूँ, मैं एक अलग सी कंपनी खोल रहा हूँ और तू इसका एक अलग सा फाइटर होगा, तू इसके लिए लड़ सकता है, जा। और फ्यूचर में तेरा ओपोनेंट ये सैम हो जाएगा, तुम आपस में लड़ लेना। और सुन भाई यामासेटा, मैं तेरे को आज से एक अलग कंपनी देता हूँ और अब ओहमा भी लड़ सकता है। और ऐसा बोलते हुए नोगी उसे 1 मिलियन येन दे देता है, ये लो ये पैसे रखो और टूर्नामेंट की फीस के पैसे पे कर देना और अपनी कंपनी के लिए एक नया सा नाम सोच लेना। और अब यामासेटा भी कांगेन असुरा की टीम का एक हिस्सा बन चुका था और ये सब देख के यामासेटा खुशी से पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। और अब हम 2 टीम को देखते हैं जिन्होंने कांगेन असुरा में हिस्सा लिया है। वो दोनों अपने अपने फाइटर्स को लेकर वहाँ पे पहुँच चुके हैं और ओहमा यामासेटा कॉर्पोरेशन की तरफ से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ है ये बंदा लाल बालों वाला जो कि उसी टाइम कॉर्पोरेशन की तरफ से लड़ रहा होता है। और तभी फ्लैशबैक में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे नोगी एक मीटिंग में यामासेटा से बता रहा होता है कि तुम्हारे फाइटर के पास टोटल 12 दिन हैं और अगर इन्हें 12 दिन के अंदर ही ये मैचेस को विन कर लेता है तो तुम भी कांगेन असुरा एसोसिएशन के एक मेंबर बन जाओगे और कांगेन असुरा टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाओगे ओहमा के साथ। और ये इलेक्शन वाला मैच होगा 2 दिन बाद और फिर 6 दिन बाद और फिर 11 दिन बाद। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे जब तुम मैच करवाओ।
ओमा कहता है ठीक है, अभी के 2 दिन बाद जो भी मैच होगा उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा और मैं सबको हरा दूंगा। यामाशिटा बड़े प्यार से कहता है देखो धीरज बना के रखो, इतना उतावलापन ठीक नहीं है, अपनी हालत तो देखो, अभी तो तुम्हारी पट्टियां भी नहीं उतरी। ओमा कहता है यामाशिटा सर आप हद से ज्यादा ही टेंशन लेते हो, कम से कम मुझ पे भरोसा रखिए, मैं उस फाइटर को धूल चटा दूंगा। और हम देखते हैं जब इन दोनों फाइटर्स में फाइट शुरू होती है तो ओमा अपने एक पंच से ही इस फाइटर को नॉकआउट कर देता है। ओमा का पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस फाइटर का जबड़ा तक टूट जाता है। और यहाँ पर ऑडियंस के बीच एक बंदा इन सभी की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि यामाशिटा के 2 बेटे हैं और ये दोनों बेटे ही उससे बात नहीं करते, दोनों ही उससे अलग रहते हैं और इनमें से उसका एक बेटा कांगेन असुरा में काम करता है और इस बंदे का नाम केंजो होता है और ये बंदा यामाशिटा के घर में ही रहता है। लेकिन यामाशिटा वो घर में नहीं रहता, वो बाहर रहता है अपने ऑफिस में। और इस बंदे ने केंजो को हायर किया होता है और जहाँ कहीं भी मैचेस होते हैं वो इसको रिकॉर्डिंग के लिए भेजता है ताकि ये फाइटिंग्स को एनालाइज कर पाए और इनको एनालाइज करके इन फाइटर्स को बेच पाए। और ये फाइटर्स इस एनिमे की दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स हैं और ये सभी पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन सभी की आंखें बिल्कुल डीमन की तरह ब्लैक हैं और इस डील के लिए पूरे फैमिली इनको काफी ज्यादा पैसा देती है और ये पूरे फाइटर्स अंडरमाउंट कंपनी की तरफ से फाइट करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं इस पियक्कड़ को और इस बंदे की भी कंपनी है जिसका नाम है स्काई लॉन्च और ये इस समय यामाशिटा के साथ बैठकर पी रहा होता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओमा अपनी ट्रेनिंग में बिजी होता है और इतनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग के बाद ये बंदा गिर जाता है तो इसके पास ये दूसरा फाइटर आता है, ये लंबे बालों वाला, और ये बंदा कहता है बहुत दिन हो गए हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। ओमा कहता है ओए कौन है तू, मुझसे क्या चाहिए? और ये बंदा अब अपनी पूरी कहानी बताता है कि भूल गए क्या तुम, मैंने ही तुम्हारे मास्टर को मारा था। ओमा के सेंसे का नाम होता है केंजेन और उनको काफी छोटी उम्र में ही इस बंदे ने मारा होता है। ये बंदा ओमा से कहता है ठीक है अब हमारी मुलाकात बस टूर्नामेंट में होगी। और टूर्नामेंट वाले दिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और ये सभी यहाँ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए हैं। यहाँ पे पूरे 150 फाइटर्स हैं और सभी के अपने स्टाइल में फाइटिंग करने का तरीका है और इन 150 में से जो भी 5 फाइटर्स इस टूर्नामेंट को विन करेंगे वो कांगेन असुरा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो सभी ऑफिशियली कांगेन असुरा के मेंबर्स बन जाएंगे। और ये सब सुनकर यामाशिटा काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंट के मेंबर्स आते हैं और कहते हैं आप सभी में से जिस किसी के पास भी इनविटेशन कार्ड है वो इस शानदार शिप में पधारिए और जिनके पास कार्ड्स नहीं है वो सभी यहीं पे रुकेंगे अपने फाइटर्स के साथ। इसका मतलब कि जिन किसी के पास भी वो कार्ड है वो सभी डायरेक्ट टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुके हैं और जिन किसी के पास भी वो कार्ड नहीं है वो सभी इस खटारा शिप में जाएंगे और उन सभी को आपस में ही लड़ना होगा और आपस में लड़ने के बाद ही वो सभी इस लग्जरी शिप में जा पाएंगे। भाई यहाँ पे तो अन्याय हो रहा है और अब ओमा को फाइट करना होगा। और अब ओमा और बाकी के फाइटर्स अंदर पहुंच जाते हैं और इन सभी के चेयरमैन बाहर होते हैं। अब ओमा यामाशिटा को इशारा करता है पानी के लिए, उसकी सेक्रेटरी उसके लिए पानी लेकर जाती है लेकिन वो जैसे ही पानी पीता है वैसे ही दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसे यहाँ पे फंसाया गया है और सभी मैच की स्टार्टिंग होते ही 15 से 20 फाइटर स्टार्टिंग में ही ओमा को अपना टारगेट बनाते हैं। वो सभी मिलके ओमा पे अटैक करते हैं लेकिन ओमा पीछे नहीं हटता, वो सबको धूल चटाया जा रहा था। और तभी वहाँ पे लाहितो आ जाता है। लाहितो ओमा की तरफ से लड़ता है, वो ओमा की मदद करता है और इन दोनों की फाइट तो पहले भी हो चुकी है। और ये बंदा कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की फाइट फाइनल्स में हो तो इस समय मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इस बंदे को आकियामा पे क्रश है, ये उसी को खुश करना चाहता है इसीलिए ये ओमा की तरफ से लड़ रहा है। और ये दोनों मिलके अपने सामने आने वाले सभी फाइटर्स को हरा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक और फाइटर होता है, ये काला वाला फाइटर। इस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा तेज है और ये अपनी बॉडी को मिसाइल की तरह यूज कर सकता है। और ये बंदा तो ओमा और लाहितो दोनों पे भारी पड़ रहा था। और अब जैसे ही जेरी ओमा पे अटैक करने वाला होता है वैसे ही उसको ऐसा लगता है कि वो किसी चट्टान से टकरा गया और वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब ओमा उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम बाकी फाइटर्स से काफी बढ़िया थे, तुम्हें मैं याद रखूंगा। और ये फाइट इसी तरह चलती रहती है और लास्ट में हमें 5 फाइटर्स मिलते हैं और इसमें एक नाम ओमा का भी होता है। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि आप सभी इस फाइट को जीत चुके हैं, अब आप सभी उस लग्जरी शिप में जा सकते हैं।